हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक सीरीज। यस माय डियर फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक क्या है। यस एब्सोल्युटली राइट। आज हम बात करेंगे सेगमेंट्स की, टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंट, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेगमेंट। डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट्स होते हैं, जिन सेगमेंट में से हमें हमारे अकॉर्डिंग नेचुरली हमें जो सूट होगा उस सेगमेंट के ऊपर हमें ट्रेडिंग करनी होती है ताकि हम अच्छा खासा अर्निंग कर पाए। डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि 100 प्रकार के स्किल जिसको आते हैं या फिर जिसके पास 100 स्किल है उससे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस पर्सन ने एक ही स्किल के ऊपर 100 बार प्रैक्टिस की हो उससे जरूर डरना चाहिए। इसी प्रकार से हमें सभी प्रकार के सेगमेंट्स को समझना होगा और उनमें से एक को हमारे अकॉर्डिंग निकालना होगा बाहर, जिसके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस करके, प्रॉपर तरीके से स्टडी करके हम उसी से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें सभी सेगमेंट्स को समझना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में सेगमेंट्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी होता है डीमैट अकाउंट। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक है वहां आपका रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक एडवांटेज बता दूं, अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर है तो आप लोगों के लिए हम एक स्पेशल डेडिकेटेड आरएम देते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग करने में पूरी तरीके से हेल्प करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल डियर फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो कि है सेगमेंट्स के ऊपर। कितने टाइप के सेगमेंट होते हैं मार्केट में? ट्रेडिंग करने के लिए मेजर 4 प्रकार के सेगमेंट आपके लिए अवेलेबल होते हैं। उनमें से कौन सा सेगमेंट हमारे लिए बेस्ट है ये देखने के लिए बात करेंगे चारों सेगमेंट की, और उनमें से किसी एक सेगमेंट को हम फाइंड आउट करके उसी के ऊपर पूरी प्रैक्टिस करेंगे और उसी के ऊपर हम पूरा समय बिताएंगे ताकि एक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हम कर ले और अच्छी खासी ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिट बना पाए। बड़े फ्रेंड्स, पहला सेगमेंट होता है इक्विटी सेगमेंट, जिसे हम लोग कैश सेगमेंट भी कहते हैं। अब इसको कैश क्यों कहते हैं? क्योंकि लिस्टेड कंपनियां जितनी भी हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स या फिर जो भी हमारे यहाँ पर एक्सचेंजेस है, इनके ऊपर जो कंपनियां लिस्ट होती हैं उनमें सीधा शेयर्स में बाइंग करना या फिर सीधा शेयर्स को खरीदना, इसको हम लोग कैश ट्रेडिंग कहते हैं या फिर इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, रिलायंस का कोई शेयर है, मान लीजिए अभी जो भी प्राइस चल रही है उसके ऊपर जो प्राइस चल रही है 100% अमाउंट देकर आप उसको बाय कर लेंगे और वो जितना पॉइंट बढ़ेगा यानी जितना रुपीस वो बढ़ेगा उतनी रुपीस का आपका प्रॉफिट होता रहेगा। फिर आपका जितना क्वांटिटी रहेगा उतने क्वांटिटी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये पहला सेगमेंट होता है जो कि इक्विटी सेगमेंट होता है। अब इस सेगमेंट में आप डिलीवरी भी कर सकते हैं और इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग डिलीवरी ही करते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए अगर आप कोई भी स्टॉक रखना चाहते हैं तो आपको इक्विटी के साथ ही जाना होता है, तभी आप इसको रख पाते हैं। ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट। अब हमारा दूसरा सेगमेंट जो है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो पता है लेकिन डेरिवेटिव्स पता नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं डेरिवेटिव्स में ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस आते हैं, जैसे हम लोग एफ एंड ओ कहते हैं। एफ एंड ओ पे ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ करते हैं। हम किसी भी कंपनी के सीधा स्टॉक्स में हम बाय नहीं करते या फिर सेल भी नहीं करते, हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय और सेल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनएसई ने जिनके लिए अथॉराइज करके रखा हुआ है वो स्टॉक्स में हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। उनमें से अगर आपको कंपनीज को फाइंड आउट करना हो तो सिंपल सा तरीका बताता हूं, आप सीधा निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज हैं उनका अगर कॉन्ट्रैक्ट फाइंड आउट करेंगे तो लगभग उनमें से सभी कंपनीज का आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग हम किस में कर सकते हैं? 80% ट्रेडिंग अगर डेरिवेटिव्स में अगर किसी में होता है तो वो होता है इंडेक्स में। इंडेक्स यानी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आप में से अगर आप फ्रेशर हैं या फिर ट्रेडर भी हैं तो आप सभी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में पता ही होगा।
निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर सीधा ट्रेड करने को हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हम किस में कर सकते हैं? हम कमोडिटीज में भी कर सकते हैं और साथ ही करेंसीज में भी कर सकते हैं। ये हो गई हमारी सेकेंड सेगमेंट की बात। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की, और वो सेगमेंट है कमोडिटी सेगमेंट। अब इस कमोडिटी सेगमेंट की बात अगर करूं तो इसके अंदर भी आपको दो टाइप मिल जाते हैं। एक होता है एग्री कम्युनिटी और दूसरा होता है नॉन एग्री कम्युनिटी। एग्री कम्युनिटी के अंदर और नॉन एग्री कम्युनिटी के अंदर भी वो सभी प्रकार के प्रोडक्शंस आते हैं जिनके ऊपर ट्रेड होगा। वो सभी के सभी कुदरत बनाता है या फिर नेचर बनाता है, इंसान नहीं बनाता। ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं कमोडिटी के अंदर और ये ट्रेडिंग की जाती है MCX के ऊपर। ये भी आप याद रखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब एग्री कम्युनिटी के अंदर अगर बात करेंगे तो हम कुछ प्रोडक्ट्स का अगर एग्जांपल ले तो शुगर है, सोयाबीन है, चना है, जो कि खेत से फसल बनती है और उसके बाद में रिप्रोडक्शन करके उसको मार्केट में लाया जाता है। वो सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो आएंगे ट्रेडिंग के लिए वो रहेंगे एग्री कम्युनिटी के अंदर। नॉन एग्री कम्युनिटी में कौन से प्रोडक्ट आते हैं? उसमें आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, साथ ही आएगा मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर, एनर्जी सेक्टर से आएगा क्रूड ऑयल एंड नेचुरल ऑयल। ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट जो है ये आएंगे नॉन एग्री कम्युनिटी में। डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कम्युनिटी की बात। लेकिन याद रखिए कम्युनिटी में भी आप कैश ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको होल्ड भी कर सकते हैं और F&O भी कर सकते हैं। ये भी आप प्रॉपर तरीके से याद रखें। साथ ही डियर फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ सेगमेंट है उसे हम कहते हैं करेंसी सेगमेंट। आप सभी को पता होगा या फिर आपने कहीं से सुना भी होगा कि मार्केट में इंडियन मार्केट के साथ साथ और एक मार्केट बहुत तेजी से चलता है जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट में क्या किया जाता है? फॉरेक्स मार्केट में सिंपल सी बात है, वहां पर दो देशों की करेंसी को ट्रेड किया जाता है पेयर बनाकर। यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहां पर 4 पेयर ऐसे बना के दिए हैं जो कि अदर कंट्रीज की करेंसी है, उसके साथ हमारे इंडियन रुपीस को पेयर बना के आप ट्रेड कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर लीगल में हम यहां पर कर सकते हैं तो इनलीगल काम करने की हमें जरूरत ही नहीं है, जो कि आप सभी को पता है फॉरेक्स में अभी भी 100% लीगल नहीं है। लेकिन मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है भविष्य में वहां पर अच्छे खासे रूल्स आ सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम इंडियन मार्केट की बात करें करेंसी के साथ में तो आपको 4 देशों की करेंसी हमारे INR के साथ में ट्रेड करने को अवेलेबल हो जाती है। उसमें से पहली जो करेंसी है वो है, यानी कि जो पेयर है इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा INR USD, ये हमारा पहला पेयर है। हमारा दूसरा पेयर है INR पौंड के साथ में। तीसरा पेयर रहेगा INR येन जो कि जापानीज करेंसी है। एंड फोर्थ है INR यूरो जो कि यूरोपियन करेंसी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 करेंसीज के साथ हम हमारे रुपीस को यानी कि INR को पेयर बना के यहाँ पर भी अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं और अच्छा खासा हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। और इसके लिए भी हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने चारों सेगमेंट्स को देख लिया। लेकिन अब इनको स्पेसिफिक हमें जब समझना है तो हम आगे के जो वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर हम आपको प्रॉपर तरीके से इन डिटेल हर एक सेगमेंट के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझना जरूरी है कि व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। आप अगर समझना चाहते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे जो इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।